हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ सुमन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे, जैसे ही गर्मी का मौसम ख़त्म होता है और ठंड का मौसम शुरू हो जाता है तो वायरल इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। मौसम चेंज हो जाता है, जैसे ही ठंड शुरू होता है तो वायरल इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी एज ग्रुप में जो है वायरल इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें कुछ लक्षण देखने को मिलता है, जैसे नाक से पानी आना, बार बार छींक आना, आँख से पानी आना, नाक जाम हो जाना, नाक में जलन होना, बार बार छींक आना, हल्का बुखार हो जाना, शरीर में दर्द होना। तो यह समस्या शुरू हो जाता है। इन समस्या पर ध्यान नहीं देने के कारण धीरे धीरे करके यह बीमारी साइनस के रूप में बदल जाती है। आगे चल करके सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, अस्थमा का लक्षण आ जाता है। तो जब भी यह समस्या शुरू हो तो इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए कुछ होम्योपैथ दवा का प्रयोग करना चाहिए, ताकि बीमारी आगे बढ़ करके दूसरा रूप न ले ले। तो बदलते मौसम में जो है बार बार छींक, एलर्जी की समस्या हो जाती है। बार बार छींक, नाक से पानी आने लगता है, आँख से पानी आने लगता है, बहुत ज़्यादा छींक आता है। उसके बाद धीरे धीरे करके खांसी होने लगता है, शरीर में बुखार हो जाता है, शरीर में दर्द होता है। तो वैसे कंडीशन को ठीक करने के लिए होम्योपैथ में कुछ स्पेशल मेडिसिन है, जिसके प्रयोग से वायरल इन्फेक्शन को, सर्दी खांसी की समस्या को, जुखाम को, बुखार को और कोई भी वायरल इन्फेक्शन को ठीक किया जा सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बीमारी संबंधित विशेष दवा का विशेष जानकारी हम आप सभी को दे सकें। तो आज हम बात कर रहे हैं बदलते मौसम में वायरल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए कुछ स्पेशल मेडिसिन। तो सबसे प्रथम मेडिसिन की बात करें तो ठंड लगने की वजह से अगर नाक से पानी, आँख से पानी, सर्दी, हल्का बुखार, बार बार छींक आना, नाक से पानी आना, तो ऐसे कंडीशन को ठीक करने के लिए सर्वप्रथम मेडिसिन है एकोनाइट नेप्लस। एकोनाइट नेप्लस का प्रयोग ठंड लगने की वजह से अगर वायरल इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है, बार बार छींके आता है, नाक से पानी आता है, आँख से पानी आता है, सर्दी लग जाता है, बुखार हो जाता है, सूखा खांसी होता है, तो उसको ठीक करने के लिए एकोनाइट नेप्लस का प्रयोग 200 पोटेंसी में 5 बूंद दवा सुबह में, 5 बूंद दोपहर में, 5 बूंद शाम में करने से धीरे धीरे करके यह समस्या ठीक हो जाता है। आर्सेनिक एल्ब में जो है नाक से पानी आता है, नाक में जलन होता है, सर्दी लग जाती है, बेचैनी होता है, रात में खास करके रात में बेचैनी होता है, रात में खांसी बढ़ जाता है, सूखा खांसी चलने लगता है, रात में बहुत ज़्यादा बेचैनी होता है, रात में सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, नाक से पानी आता है, नाक में जलन होता है, सर्दी खांसी की समस्या हो जाती है, बुखार लगने लगता है। तो ऐसे कंडीशन को ठीक करने के लिए, बेचैनी को ठीक करने के लिए आर्सेनिक एल्ब का प्रयोग 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, शाम में 5 बूंद करने से धीरे धीरे करके यह वायरल इन्फेक्शन की समस्या, सर्दी खांसी की समस्या ठीक हो जाता है। उसके बाद तीसरा दवा है एलियम सिपा। एलियम सिपा में होता है कि आँख से पानी आता है, नाक से पानी आता है, बार बार छींक आता है, जुखाम हो जाती है। तो वैसे कंडीशन को ठीक करने के लिए एलियम सिपा 200 पोटेंसी में 5 बूंद दवा सुबह में, 5 बूंद दवा शाम में। उसके बाद यूपोटोरियम पर्फ। यूपोटोरियम पर्फ में होता क्या है कि शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और बुखार हो जाता है, नाक से पानी आता है, सर्दी खांसी की समस्या हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए यूपोटोरियम पर्फ का प्रयोग 200 पोटेंसी में 5 बूंद दवा सुबह में, 5 बूंद दोपहर में, 5 बूंद शाम में करने से धीरे धीरे करके यह समस्या ठीक हो जाती है। उसके बाद इम्यूनिटी पावर। शरीर का इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होने की वजह से बार बार सर्दी खांसी की समस्या जिन भी लोगों को होते रहता है, तो शरीर का इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए होम्योपैथ में एक शानदार मेडिसिन है ओसिमम सैक्टम, जो तुलसी से बनाया जाता है, जिसके प्रयोग से शरीर का इम्यूनिटी शक्ति ठीक हो जाता है और धीरे धीरे करके सर्दी खांसी की जो समस्या होती है वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। तो ओसिमम सैक्टम का प्रयोग मदर टिंचर में 15 बूंद दवा आधे कप पानी में डाल करके सुबह, दोपहर, शाम 3 बार करने से धीरे धीरे करके वायरल इन्फेक्शन की समस्या ठीक हो जाती है,
सर्दी जुकाम की समस्या ठीक हो जाती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है। बहुत ही शानदार मेडिसिन है।